और इस सीज़न में हम लेते हैं कोलकाता और मुंबई, ये दोनों टीम को लेते हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स, मुंबई इंडियंस। तो अब आप बैटिंग में देखोगे तो कोलकाता नाइट राइडर्स में आपको डेफिनेटली दोनों ओपनर्स ही दिख रहे हैं, है ना, क्योंकि 11 मैचों में 461 है, 11 मैचों में 429 है, तो ये दो प्लेयर पिक कर सकते हो। तिलक वर्मा है, उसके बाद सूर्य कुमार यादव को आप देख सकते हो, 9 मैचों में 334 रन है, एक शतक आपने देखा ही था। हेलो ऑल द क्रिकेट लवर्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द क्रिकेट दंगल में। आज हम बात करने वाले हैं मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स का जो 60वां IPL का मैच होने वाला है 2024 का, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको कैसी टीम पिक करनी है, टेम्परेचर क्या रहने वाला है, उस हिसाब से आपको क्या टीम पिक करनी है, क्योंकि आजकल बारिश के चांसेस थोड़ा ज्यादा हो रहे हैं। तो वैसे में आपको क्या टीम पिक करनी है, कौन से बॉलर यहाँ पर अच्छे चले हैं, कौन से बैटर यहाँ पर कमाल दिखाएंगे, ऑलरेडी किसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। तो अगर आप चैनल पर बिल्कुल भी नए हैं तो प्लीज चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अपना प्यार देते रहें। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि मुंबई इंडियंस ऑफिशियली बाहर हो चुकी है इस IPL इस सीजन से, तो वो अगले दौर में नहीं जाने वाली है। वेरएस जो कोलकाता नाइट राइडर्स है उसके 16 पॉइंट्स हैं, अभी तक तो वो पहले नंबर पे है और वो आज जीत के अपने आप को क्वालिफाई का जो एक क्यू का एक जो टैग है वो अपने आप को देना चाहिए, और यहाँ पर ये जीत जाती है तो इसके 18 पॉइंट्स हो जाएंगे, और इसके चांसेस रहेंगे कि अब, क्योंकि आपको पता है कि जो पहला और दूसरे पर आता है उसको 2 मौके मिलते हैं। शॉर्ट ये कह सकते हैं कि एक बार अगर वो हारता भी है तो अगले में जीत के वो फाइनल की रेस तक जा सकता है। तो ऐसे में कोलकाता जरूर चाहेगी कि वो जीते, पर मुंबई भी आ, चाहेगी कि जो पिछली जो हार आई है मुंबई में कोलकाता के अगेंस्ट में, तो चाहेगी कि उसका बदला ले। सूर्य कुमार यादव थोड़े फॉर्म में आए हैं, बट वो क्या एक मैच में फॉर्म में रहते हैं, दूसरे में चले जाते हैं, तो आज के मैच में देखने वाली होगी बात। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों, जो कोलकाता का टेम्परेचर होने वाला है वो सैटरडे को ठीक ठाक रहेगा। 30 डिग्री, हीट तो एक्सेसिव रहेगी ही रहेगी, बट थोड़े बहुत चांसेस है कि लाइट जो हवा चले, थोड़ी सी बारिश आए। अगर बारिश होती है, आपको आधे घंटे पहले देखना है कि अगर बारिश हो जाती है, ठीक ठाक बारिश हो गई, तो आप समझ लो कि भाई गीला रहेगा ग्राउंड, तो बैटर तो वैसे ही यहाँ पर रन बनता है, तो और भी रन बन सकते हैं। लाइक आपने जैसा देखा था कि RCB और किंग्स 11 पंजाब में कि रन काफी बन गए थे, क्योंकि शुरू के पावर प्ले में RCB के उतने रन नहीं थे, बट बारिश के बाद आप देखो तो 14 ओवर में उन्होंने लगभग 190 रन बनाए थे। तो सबसे पहले हम चलते हैं कोलकाता में, आपको दिखाते हैं कि कोलकाता का ग्राउंड कैसा है, कैसा अब तक यहाँ पर रन बने हैं। हाई स्कोरिंग ग्राउंड होता है, क्योंकि आपने इस IPL के संस्करण में देखे होंगे कि पंजाब ने एक बार चेज भी किया था 260 के ऊपर का लक्ष्य। यहाँ पर जॉनी बेयरस्टो और शशांक सिंह ने एक अच्छी पारी खेली थी, प्रभ सिमरन ने अच्छी शुरुआत दिखाई थी। अब मैं अगर थोड़ा सा कोलकाता अगर मैं आपको दिखाऊं, तो वैसे यहाँ पर IPL के बहुत सारे मैचेस हुए हैं, शुरू से लेकर अब तक देखे तो 92 मैचेस हुए हैं, बट इतने पुराने मैचेस हम नहीं देखेंगे, क्योंकि जो 2010-11 में जो शैली रहा करती थी, 250-260 वाली शैली नहीं रहा करती थी, 180-190 में एक अच्छा स्कोर माना जाता था। अब पिछले दो अगर मैं संस्करण की बात करूं, 2023 और 24, तो 13 मैचेस हुए हैं, वो भी काफी मैचेस होते हैं, और अगर आप देखोगे तो आपको एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर लगभग 200 दिख रहा है, बट ये भी यहाँ पर सेफ नहीं होता है, क्योंकि आप देखोगे तो 7 बार चेज हुआ है और 6 बार बैटिंग फर्स्ट ने जीता है। तो 7 बार अगर आप देखो 13 मैचों में 200 से जाता, और 150 से 205, ये भी करीब करीब 180 के ही करीब होगा। एक बार सिर्फ 150 से कम है, वो डेफिनेटली चेज हो गया होगा। तो यहाँ पर रन अगर आप 220-25 बनाते हैं तो सेफ नहीं है। अगर बारिश होती है थोड़ी बहुत, तब तो और भी मुश्किल हो जाएगी। तो यहाँ पे बैटर का बोलबाला हो सकता है दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि अगर आप थोड़ा सा आधे घंटे 1 घंटे पहले अगर आप देखोगे कि मौसम कैसा है, क्या बारिश के चांसेस है अगले 1-2 घंटे में, या इन बिटवीन, या पहले ही हो चुकी है, तो बैटर थोड़ा सा भर लो, क्योंकि रन काफी बनने वाले हैं। और बॉलर भी वही लो, क्योंकि जो मोस्टली डेथ ओवर में डाले तो वहां पे वो उसको विकेट भी मिल सकता है, या फिर भाई वो परिपक्व बॉलर हो। जैसे अब जसप्रीत बुमराह की बात कर लो, मिचेल स्टार्क भी थोड़ा फॉर्म में आ चुके हैं, सुनील नारायण को तो रखना ही है, क्योंकि वो बैटिंग में अगर 10-20 बॉल भी खेल जाते हैं और ठीक ठाक रन बना देते हैं, तो वो तो आपकी टीम में हमेशा रहने ही चाहिए। बहुत कम ऐसा देखने को मिलेगा कि सुनील नारायण ने रन नहीं किया और विकेट ना ली। तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर देखेंगे वरुण चक्रवर्ती के काफी विकेटें हैं, 18 विकेटें हैं। अब ये 13 मैचेस खेले या नहीं, लेकिन 18 विकेट लिए। हालांकि रिंकू सिंह के काफी ज्यादा रन हैं, पिछले सीजन में उन्होंने काफी रन यहाँ पर बनाए थे। इस सीजन में थोड़ा सा बैटिंग अगर आप देखोगे तो शुरू में फिलिप सॉल्ट के ऊपर भी मैं कहूंगा कि उनके 344 रन है इस सीजन में 6 मैचों में, तो ये आपके कैप्टन की दावेदार भी हो सकते हैं, क्योंकि पिच पे रन बनती है। तो अगर फिलिप सॉल्ट को आप रखते हो, सुनील नारायण तो ठीक है पहली चॉइस रहेंगे, बट दूसरी चॉइस फिलिप सॉल्ट भी होने चाहिए। फिलिप सॉल्ट आते हैं, फिर आपको पता है नारायण आते हैं, फिर श्रेयस अय्यर हो जाते हैं, वेंकटेश अय्यर हो जाते हैं कभी कभी, और रिंकू सिंह उसके मतलब उसके बाद अगर आए तो आए, नहीं तो अंगद रघुवंशी को भेज देते हैं। तो 4-5 विकेट के बाद अगर रिंकू सिंह का नंबर लगता है, कभी कभी रसल भी उसके पहले आते हैं, तो इसलिए इस सीजन में उन्हें उतना मौका नहीं मिला, और मौके मिले भी तो बहुत कम ऐसे मौका मिले, इसलिए उनके रन इस सीजन में उतने ज्यादा नहीं हुए हैं। अब बात करूं तो देखिए वरुण चक्रवर्ती है पहले नंबर पे, हर्षित राणा ने अच्छी बॉलिंग की है, सुनील नारायण तो फॉर्म में है ही, रसल की भी विकेटें आई हैं इस सीजन में, वरुण अरोड़ा भी अच्छी बॉलिंग की है। तो
इस टाइप के बॉलर, जैसे मैंने कहा कि अगर समझिए रोहित शर्मा खेलते हैं, शुरू में ओपन करते हैं, तो यहाँ पे इनके सामने खतरा क्या क्या है। मिचेल स्टार्क है, अगर मैं ईशान किशन और रोहित शर्मा दोनों की बात करूँ, वरुण अरोरा हैं, हर्षित राणा भी आ सकते हैं। अगर ये 3 बॉलर हैं, तो रोहित शर्मा फँसते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो वो फ्लिक करने के चक्कर में ऊपर मार रहे हैं, थोड़ा जल्दी बैट घुमा रहे हैं, ज़ोर से मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर ऐसा ही खेलेंगे तो शायद वो फँस जाए, मतलब यहाँ पर चल ना पाएँ। बट हम देखेंगे कि उनके कैसे मैचेस हैं, कितने रन बनाए हैं, हम आगे देखेंगे। बट इस ग्राउंड के हिसाब से अगर मैं आपको एक टीम बताना चाहूँ, अगर मैं थोड़ा-सा आपको थोड़े से बैटर की लिस्ट भी दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हो। वैसे रिंकू सिंह के रन ज़्यादा हैं, फिलिप सॉल्ट की जैसे मैंने बात की, आंद्रे रसल हैं, वेंकटेश अय्यर का 12 मैचों में 232 है, सुनील नारायण इस साल ही अच्छा खेले हैं, पिछले साल उनके उतने रन नहीं थे। नीतीश राणा, ये तो मैं कोलकाता की सिर्फ बात कर रहा हूँ, कोलकाता में जो मैचेस हुए हैं। श्रेयस अय्यर के 40 का एवरेज है। तो अगर आप देखोगे तो कोलकाता के जो बैटर्स हैं टॉप पे हैं, लेकिन फिलिप सॉल्ट थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ऊपर है। वरुण की बात करूँ, 13 मैचों में 18 विकेटें हैं, नारायण के 13 में 13 हैं, हर्षित राणा के 10 में 13 हैं, रसल के 10 विकेटें हैं, अरोड़ा के 5 में 6 विकेटें हैं, मिचेल स्टार्क के 5 में 5 विकेटें हैं। तो ये तो कोलकाता की टीम हो गई है। अब मुंबई की तरफ से अगर मैं बात करूँ, तो कोलकाता में पिछले 2 सालों में तो मैचेस नहीं हुए मुंबई के, ये पहला मैच होगा। तो यहाँ पे आपको मुंबई वालों का परफॉर्मेंस नहीं दिख रहा होगा, बट उस हिसाब से अगर आप देखने जाओगे तो आप समझ सकते हो कि जैसे देखो, हार्दिक पांड्या एक आपकी चॉइस हो सकते हैं, सूर्य कुमार यादव भी तेज खेलते हैं, वो भी हो सकते हैं। बट सूर्य कुमार यादव का जैसे मैंने कहा कि अच्छा खेलते हैं फिर रुकते हैं, फिर अच्छा खेलते हैं फिर रुकते हैं, तो उस हिसाब से पिछले मैच में शतक मारा है। अब मैं तो चाहता हूँ कि फॉर्म बरकरार रहे, क्योंकि वर्ल्ड कप भी आने वाला है। खैर, मैं आपको अगर एक टीम बताऊं इसके बेसिस पे, ग्राउंड के बेसिस पे, तो रन तो यहाँ पे बनने वाले हैं, बट जिस हिसाब से परफॉर्मेंस रहा हुआ है रोहित और ईशान किशन का, उस हिसाब से उनको मैंने फिलहाल तो नहीं रखा हुआ है। बट आप चाहो तो उनको रख सकते हो अपनी टीम में, एक क्रॉस टीम बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मैंने अगर हर्षित राणा और मिचेल स्टार को रखा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ईशान किशन की फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है। और दूसरा रोहित शर्मा जैसी गलती आप कर रहे हैं, उस हिसाब से मिचेल स्टार्क उनको आउट भी कर सकते हैं। वरुण चक्रवर्ती, विकेटें काफ़ी ज़्यादा हैं इनकी। नारायण और फिलिप सॉल्ट ओपन करेंगे, अगर क्योंकि मुंबई की बॉलिंग लाइनअप उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं रही है। पिछले मैच में थोड़ा ठीक ठाक बॉलिंग हुई थी, बट उसके अलावा अगर आप देखोगे तो उतनी अच्छी बॉलिंग लाइनअप नहीं है। पीयूष चावला एक ऑप्शन है आपके पास, लेकिन अगर बॉल गीली रहती है, अगर वहाँ पर चांसेस है बारिश के, तो पीयूष चावला ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर सही पिच रहती है तो पीयूष चावला भी अपनी टीम इंक्लूड कर सकते हो। सूर्या ने अच्छा मैच खेला है, तिलक वर्मा ऑलवेज फॉर्म में है। अय्यर, क्योंकि हो सकता है वन डाउन आए, कुछ बॉलें मिले और अपना रन बना के जाए, टीम टीम में आके जाए। हार्दिक पांड्या ने पिछले मैच में विकेटें ली थी, तो बॉलिंग भी करेंगे और बैटिंग अगर मिलती है तो कुछ रनों की उम्मीद रहेगी। रसल आजकल बॉलिंग भी कर रहे हैं और विकेट लेते ही हैं। अगर आप देखो, जब रसल आते हैं तो 1 विकेट लेके ही जाते हैं कम से कम। और ये पिच ऐसी है कि यहाँ पर रसल बॉलिंग भी करेंगे और बैटिंग में भी अच्छा रन बना सकते हैं। बुमराह एज ऑलवेज, तो ये टीम एक है दोस्तों, इसको आप पिक कर सकते हो। बट जैसे मैंने ये कहा कि अगर थोड़ी सी गीली रहेगी तो आप बैटर 1-2 और बढ़ा सकते हो, यहाँ से 1-2 ऑलराउंडर या सॉरी बॉलर कम कर सकते हो, क्योंकि फिर रन काफ़ी ज़्यादा बनने वाले हैं। तो ये दोस्तों एक ग्राउंड के हिसाब से टीम थी। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ कि जो दोनों टीमों के हेड टू हेड मुकाबले आज तक कितने हेड टू हेड मुकाबले हुए, किसने कितना जीता है, अगर मैं फिलहाल सिर्फ कोलकाता ग्राउंड पर बताना चाहूँ, तो मैं देखता हूँ कि कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस की अगर हम बात करते हैं, तो वैसे ये शुरू से है, आईपीएल जब से आ, खेला जा रहा है कोलकाता ग्राउंड पे, मतलब सिर्फ कोलकाता में 10 मैचेस हुए हैं। हालांकि रोहित शर्मा का स्कोर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा है। अब पिछले जैसे जिस हिसाब से उनकी फॉर्म है, उस हिसाब से मैंने उनको अवॉइड किया था। बट अगर आप आपस में देखोगे इन दोनों के मैचेस में, अब यहाँ पे आप जस्टिफाई कर सकते हो कि रोहित शर्मा का 82 का एवरेज है, तो इस हिसाब से आपको रोहित शर्मा को पक्का रखना ही होगा, क्योंकि इतना एवरेज तो किसी भी प्लेयर का मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है, उस अब गंभीर की बात छोड़ते हैं, क्योंकि अब ये रोहित शर्मा के जो एवरेज है ये काफ़ी पहले आए होंगे। अगर मैं रिसेंट की फॉर्म देखूँ उनकी, देखो 19 में रोहित शर्मा का कुछ ज़्यादा नहीं दिख रहा है, काफ़ी नीचे हैं। 18, मतलब थोड़े से पुराना मैं अगर मैचेस ले रहा हूँ तो रोहित शर्मा काफ़ी आगे दिख रहा है, बट रिसेंट फॉर्म उतना अच्छा नहीं रहा है। इसके लिए आप देखोगे कि वो 2013-14 में उनका काफ़ी अच्छा फॉर्म था और उन्होंने ज़्यादा रन बनाए थे। तो खैर, मैं पिछले कुछ सीजन ही लेता हूँ, क्योंकि 23-24 में से कोलकाता में मैचेस नहीं हुए हैं। तो अब कोलकाता हटाते हैं, हम हेड टू हेड सारे मैचेस देखते हैं पिछले 5 सालों के। मैं इसमें अगर आपको दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं 22, 21, तो 23, 24, 19, 18, 17, थोड़ा सा नया ही लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पुराना लेके कोई फ़ायदा नहीं है। तो
24, 23, 19, 18 और 21, 22। तो ये 6 साल का मैच मैं आपको दिखा रहा हूँ। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। ठीक है। तो अगर पिछले मैं 6 सालों की बात करूं तो 6 साल काफी होते हैं, और वहां पर अगर आप देखोगे तो 11 मैचों में सूर्य कुमार यादव वन पे हैं, और बुमराह ने 11 मैचों में 18 विकेट लिए। तो ये दो प्लेयर आपके पिक हो सकते हैं सीधा सीधा, सूर्य कुमार यादव और जसप्रीत बुमराह। यहाँ से दिख रहे हैं। रोहित शर्मा का देखिए 31 का एवरेज है। अब कोलकाता के साथ अच्छा खेलते हैं, हालांकि इस सीजन में एक शतक है, बट उसके अलावा कुछ ज्यादा प्रभावशाली नहीं कर पाए हैं, तो मैं रोहित शर्मा को भी पिक करूंगा। वेंकटेश अय्यर की बात करूं तो उनका भी 80 का एवरेज है। अगर उनको मौका मिलता है मुंबई के साथ खेलने का, तो उनको आप जरूर पिक किए। अब विकेट जाएगी नहीं जाएगी वो अलग बात होती है, क्योंकि आजकल सुनील नारायण और फिलिप सॉल्ट तो काफी अच्छा खेल रहे हैं। तो ये दो प्लेयर और भी रहेंगे मेरे। सॉल्ट का सिर्फ परफॉर्मेंस की वजह से क्योंकि ले रहे हैं, क्योंकि मुंबई के साथ उतने मैचेस उनके आए नहीं है। रसल की बात करूं तो 21 की औसत है, बट आप रसल को विकेट लिस्ट में पाएंगे, तो इसके लिए अंद्रे रसल एक हो गए आपके प्लेयर। और अगर दूसरी मैं बात करूं ईशान किशन की, देखिए 30 की औसत है, तो अगर 30 रन बना लेते हैं तो काफी रन होते हैं। तो ये तो आपके 8 प्लेयर यहाँ से दिख रहे हैं। उसके अलावा अगर आप चाहो तो पीयूष चावला देखो, 5 में 6 विकेटें हैं, वो ले सकते हो, या फिर जैसे मैंने कहा हार्दिक पांड्या, डेफिनेटली उनको आप ले सकते हो, क्योंकि 40 की औसत है, और विकेटें भी 8 मैचों में 9 है। तो ये कुछ प्लेयर्स है दोस्तों, आप देख सकते हो स्क्रीन पर, उनकी परफॉर्मेंस भी दिख रही है आपको, उसके हिसाब से आप उनको चूज कर सकते हो। हालांकि मैं आपको दिखाऊंगा कि अ, कौन से प्लेयर हमने पिक किए हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि बैटिंग पिच है तो थोड़ा सा बैटर ज्यादा भर लेते हैं। अच्छा, अब इसमें एक प्लेयर और भी आएगा, फिलहाल मैं आपको टीम पहले दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि बहुत ही छोटा कैमियो खेल सकते हैं कुछ प्लेयर्स, ऐसे हो सकते हैं। देखिए हेड टू हेड के बेस में, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे अगर बारिश हो रही है, या होने वाली है, या हो चुकी है, तो बैटिंग करना थोड़ा सा आसान होगा। तो उस जगह पे आप देखोगे तो मैंने मुंबई इंडियंस के शुरू के सारे प्लेयर्स को रख लिया है। ठीक है। अगर 35-40 रन मार के जाते हैं, और तो ये प्लेयर्स अगर मार के जाते हैं तो रन काफी अच्छा बना सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप देखो तो वेंकटेश अय्यर, सुनील नारायण, फिलिप सॉल्ट, रसल को मौका मिल सकता है जल्दी आने का, अगर रन काफी अच्छा रहता है तो। बॉलर में दोनों मेन बॉलर रखा है, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह, क्योंकि मिचेल स्टार्क हो सकता है कि भाई लास्ट में आके आपको विकेट दिला के जाए, बट जो मेन बॉलर मुझे दोनों टीम में अभी लग रहे हैं वो वरुण, रसल, नारायण और बुमराह, ये 4 लग रहे हैं। अब इसके अलावा देखिए दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि कुछ प्लेयर्स ऐसे जैसे छोटा कैमियो खेल सकते हैं। रमनदीप सिंह की बात करूं, क्योंकि वो 10 बॉल अगर पावरफुल खेल गए तो हो सकता है 25-30 रन बना के डीटी में आ जाए, कैचेस वगैरह पकड़ लेते हैं। तो ऐसे प्लेयर भी आप अपनी टीम में मतलब ले सकते हो, बशर्ते ये आपको देखना होगा कि किस प्लेयर को आप बाहर कर सकते हो, क्योंकि जैसे कुछ फॉर्म अब ईशान किशन की उतनी नहीं आई है, रोहित की पिछले कुछ मैचों से फॉर्म उतनी नहीं आई है, तो इन दोनों में से इसको ड्रॉप करके एक प्लेयर ले सकते हो, क्योंकि ये सब ऐसे हिटर प्लेयर हैं जो आपको बहुत ज्यादा नहीं दिखेंगे, लेकिन अगर छोटा सा रोल करके आपको ड्रीम टीम में आ रहे हैं तो ये काफी अच्छी बात हो सकती है। तो इस तरीके से दोस्तों आप हेड टू हेड के हिसाब से एक टीम आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसा मैंने कहा, पीयूष चावला भी अच्छी बॉलिंग की थी पिछले मैच में, बट अगर बॉल गीली रहे या पिच ग्राउंड गीला रहे तो थोड़ा मुश्किल होता है स्पिनर को। अब गलती से विकेट मिल जाए तो अलग बात है, अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है यहाँ पर। अब मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ कि भाई कि जो इनके इन दोनों के बीच जो मैचेस हुए हैं वे कैसे हुए हैं, तो आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा। हम रिसेंट मैचेस देखें तो देखो, कोलकाता नाइट राइडर ने 169 बनाया था, ये मुंबई में हुआ था, और मुंबई इंडियंस काफी मतलब आसान मैच था बट हार गई थी। उसके बाद देखो मुंबई इंडियंस ने 5 विकेट से जीता था, ये 2023 में हुआ था। देखो तो वेंकटेश अय्यर आप देख रहे होगे 2 बार लगातार मैन ऑफ द मैच पा चुके हैं। उसके बाद बुमराह को मिला हुआ है 2022 में, कमिंस को मिला हुआ है, खैर कमिंस तो अब इसका पार्ट नहीं, नारायण को एक बार मिला हुआ है, रोहित शर्मा को एक बार मिला है, पंड्या है, रसेल है, ईशान किशन भी है। तो आप यहाँ से भी एक टीम ये चूज कर सकते हो कि किस प्लेयर को मैन ऑफ द मैच मिला है। वेंकटेश अय्यर को 2 बार मिला है, तो हो सकता है ये मुंबई को थोड़ा आसानी से खेलते हो, है ना। नारायण को भी एक बार मिला हुआ है, रोहित को मिला हुआ है 2020 में, पंड्या भी है 2019 में, तो थोड़ा सा पुराना है, बट पुराना है लेकिन प्लेयर अपनी फॉर्म में तो है ही हार्दिक पांड्या। मतलब बहुत ज्यादा अच्छी फॉर्म में नहीं है, बट अगर बॉलिंग करके विकेट ले रहे हैं और कुछ 25-30 रन बना रहे हैं तो एक अच्छे प्लेयर साबित हो सकते हैं। तो ये तो दोस्तों पिछला कैसा रिकॉर्ड रहा था वो हमने दिखाया आपको, और वही मैं अगर आपको थोड़ा सा ये दिखा दूं कि जैसे ओपनर्स हैं आपके, अब पिछले 7 साल नहीं, हम पिछले थोड़ा सा ईयर कम करते हैं, क्योंकि 7 साल काफी ज्यादा हो जाते हैं। 5 सालों का मैं आपको अगर रिकॉर्ड दिखाऊं तो आप देख सकते हो कि कोलकाता नाइट राइडर्स की अगर मैं बैटिंग की, मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि फिलिप सॉल्ट तो खैर और
जैसे मैंने बात किया फिलिप सॉल्ट आपके और आपके सुनील नारायण, ये इस साल ही उतने ज़्यादा फॉर्म में है। नारायण कुछ वर्ष पहले फॉर्म में थे, बट उसके बाद उनका बहुत ही ज़्यादा धीमा रन रहा था। तो आपको इस लिस्ट में यहाँ नहीं दिखेंगे। मैं आपको इस सीज़न की पसंद दिखा देता हूँ और उसके हिसाब से अगर आप टीम पिक करो तो क्या हो सकता है इस सीज़न। मतलब सिर्फ मैं ये कहूँगा कि 2024, ठीक है, माफ़ करना, 2024 की अगर मैं बात करता हूँ तो और इस सीज़न में हम लेते हैं कोलकाता और मुंबई, ये दोनों टीम को लेते हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स, मुंबई इंडियंस। तो अब आप बैटिंग में देखोगे तो कोलकाता नाइट राइडर्स में आपको डेफिनेटली दोनों ओपनर्स ही दिख रहे हैं, है ना? क्योंकि 11 मैचों में 461 है, 11 मैचों में 429 है, तो ये दो प्लेयर पिक कर सकते हो। तिलक वर्मा है उसके बाद, सूर्य कुमार यादव को आप देख सकते हो, 9 मैचों में 334 रन है, एक शतक आपने देखा ही था। रोहित शर्मा का 12 में 330 है, शुरू में अच्छा खेले थे बट पिछले 3-4 मैचों से उतनी ज़्यादा फॉर्म नहीं है। अब वो भी हो सकता है कि कुछ मैच रुकते हैं, फिर कुछ मैच खेलते हैं, कुछ मैच रुकते हैं। जैसे सूर्या 1-2 मैच खेलते हैं, 1-2 मैच नहीं खेलते, तो वो वाला हिसाब भी रोहित शर्मा के साथ हो सकता है, क्योंकि बैटिंग के लिए पिच तो अच्छी होने वाली है। शुरू में ही आपको पता चल जाएगा, अगर थोड़ा सा नमी दिखती है, थोड़ा सा बारिश दिखता है, तो बॉलर ग्रिप अच्छे से नहीं कर पाएगा, तो उस हिसाब से रन बना सकते हो। लेकिन अगर एकदम हल्का सा बारिश हुआ, थोड़ा सा पिच गीला हो गया, तो रुक रुक के भी बॉल आ सकती है। अब देखो, अय्यर की बात करूं, उसके बाद ईशान किशन है 12 में 266, फिर टिम डेविड है 10 में 241। तो ये कुछ टॉप प्लेयर्स हैं। हालांकि यहाँ पे आपको वेंकटेश अय्यर नहीं दिख रहे होंगे, बट उनका मुंबई के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन है, तो उनको आप अपनी टीम में रख सकते हो। वही मैं अगर थोड़ा सा बॉलर की बात कर लेता हूँ तो इस सीजन में, तो ये आप अगर बॉलर की बात करोगे तो देखिए, वरुण चक्रवर्ती हैं, 2 मैचों में 6 विकेटें हैं। मैं अगर थोड़ा विकेट को, दिल्ली कैपिटल के खिलाफ भी काफी, मुंबई इंडियंस के खिलाफ देखिए संदीप शर्मा टाइप बॉलर अगर आपको मिलते हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस टाइप के बॉलर मुंबई को परेशान करते हैं। देखिए, अगर मैं मुंबई इंडियंस लेता हूँ तो उन्हें किस टाइप के बॉलर परेशान किए ज्यादा, संदीप शर्मा, ट्रेंट बोल्ट, ठीक है, पथिराना हो गए, चहल हो गए। तो अब इससे आप अंदाजा लगाओ कि सामने वाली टीम में संदीप शर्मा टाइप देखिए हर्षित राणा एक बॉलिंग कर सकते हैं, ठीक है, ट्रेंट बोल्ट, मिचेल स्टार्क सोच सकते हो, हालांकि ट्रेंट बोल्ट के पास थोड़ा वेरिएशन है, मिचेल स्टार्क थोड़ा पेस पे ज्यादा बिलीव करते हैं। तो उस टाइप के बॉलर आप ले सकते हो सामने की टीम में, जो परेशान कर सकते हैं मुंबई इंडियंस को। हालांकि मिचेल स्टार्क खुद भी हैं, अगर आप देखो तो एक मैच में 4 विकेट लिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर्षित राणा और मिचेल स्टार्क को अपनी टीम में रख सकते हो। अब चहल की बात करूं तो वरुण चक्रवर्ती आपके दिमाग में आ सकता है, ठीक है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि इस साल कोलकाता नाइट राइडर्स को किस टाइप के बॉलर ने परेशान किया है, किस बॉलर ने परेशान किया है, वो अगर आप देखना चाहो, अम, ये दिखाने का ये मतलब है कि इसमें आप समझ सकते हो कि हाँ यार, इस टाइप के बॉलर सामने वाली टीम में है तो थोड़ा सा परेशान किया है। अब मैं कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करूँ, देखिए जाडेजा ने 3 विकेट लिए, बुमराह ने भी 3, तो बुमराह खुद ही आ सकते हैं आपकी टीम में। उसके बाद अगर आप देखो, नटराजन हो गए, तुषार देशपांडे, तो वही जो बॉलर मतलब थोड़ा सा वेरिएशन रख रहे हैं, क्योंकि नटराजन और देशपांडे की बात करोगे तो बहुत ज्यादा स्विंग या बहुत ज्यादा पेस नहीं देते। नटराजन के पास फिर भी थोड़ा पेस है, बट वेरिएशन यॉर्कर्स पे ज्यादा नटराजन भरोसा करते हैं। वैसे ही तुषार देशपांडे भी थोड़ा ऑफ में थोड़ा ज्यादा दूर ले जाके बैटर को फंसाते हैं, या फिर कोई कोई बॉल को अ, अंदर देते हैं, बैटर छक्का लगाता है और फिर सडनली उसको सरप्राइज कर देते हैं। तो इस टाइप के बॉलर अगर आप लोगे, स्पिनर वैसे देखा जाए तो जाडेजा ने एक मैच में 3 विकेट लिया है, बट स्पिनर को थोड़ा ठीक ठाक ये लोग खेल लेते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों, अगर इस फॉर्म के हिसाब से भी आप अपनी टीम बना सकते हैं, किस टाइप के बॉलर, जैसे मैंने बताया उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो बैटिंग पिच भी है, तो उस हिसाब से बैटर को थोड़ा ज़्यादा ले सकते हो। बट वही है कि अगर थोड़ी ही बारिश होती है, हल्की फुल्की पिच गीली होती है, और अ, थोड़ा सा अगर ह्यूमिड तो वहाँ रहता ही है कोलकाता में, तो वहाँ पे ये हो सकता है कि बॉल फंस के भी आने लगे, तो स्पिनर और जो वेरिएशन वाले बॉलर है वो थोड़ा सा हावी फिर से हो जाएंगे। तो उस हिसाब से आपको समझना है कि पिच कैसी है, वहाँ के कंडीशन कैसे है, वो आधा 1 घंटे पहले आपको पता चल जाता है। उस हिसाब से आप अपनी टीम, जैसा मैंने बताया हुआ, वो पिक कर सकते हैं। तो बॉलर के तौर पे वही बुमराह, स्टार्क, हर्षित राणा, चक्रवर्ती, सुनील नारायण, अंद्रे रसल, ये सारे कुछ है जो कुछ ना कुछ तो कमाल यहाँ पर, हार्दिक पांड्या कुछ ना कुछ तो कमाल यहाँ पर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर जरूर करना, और इस हिसाब से आप अपनी टीम बनाइए। अगर आपको और भी कुछ लगता है कि इसमें एडिशन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। मिलेंगे आपसे नए वीडियो में दोस्तों।